Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के 1 to 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की ये पार्ट 6 वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। गुडविल के ट्रीटमेंट के 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे किया जाएगा बाय द न्यू पार्टनर, देन नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड। नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। केस सेकंड, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आ रहा है, तो उस केस में 2 कंडीशंस आपकी अप्लाई होती हैं कि उस गुडविल को फर्म में रिटेन रखना है या गुडविल को रिटेन फर्म में नहीं रखना है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गुडविल को पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग एंट्रियां पास करनी है। रिटेन इन द फर्म के केस में फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो जो भी न्यू पार्टनर प्रीमियम लाएगा गुडविल के लिए, उस अमाउंट से ये एंट्री पास होगी। उसके बाद सेकंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी। अगर आपके रेशो कैलकुलेट करते समय, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते समय अगर कोई गेनिंग पार्टनर आएगा तो उस पार्टनर को हमें यहाँ पर डेबिट करना है, अगर होगा तो, अदरवाइज इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें गुडविल के अमाउंट को हम सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेन एंट्री तो आपकी यही बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर भी इन केस अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स में किसी भी पार्टनर को गेन होता है, तो उस कंडीशन में हमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होगा। सेकंड सिचुएशन है गुडविल नॉट रिटेन इन द फर्म। गुडविल को फर्म में रिटेन नहीं रखना है, या फिर गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। इस कंडीशन में हमें फर्स्ट एंट्री सेम पास करनी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री भी सेम होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन में हमें एक एडिशनल एंट्री पास करनी है, विच इज सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और ये अमाउंट हमने सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा, जो भी पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे। इस कंडीशन में आपके 2 केस बन सकते हैं, या तो सारे की सारे गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो गुडविल के सेम अमाउंट से जो सेकंड एंट्री में गुडविल का अमाउंट होगा वो सेम अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है कि पार्टनर्स ने हाफ गुडविल विड्रॉ की है, तो ये थर्ड वाली एंट्री हाफ अमाउंट से आपको पास करनी होगी। या कभी क्वेश्चन में कह देंगे कि 1/3 या 1/4 पार्ट गुडविल का पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, तो उस कंडीशन में हमें गुडविल का 1/3 या 1/4 पार्ट कैलकुलेट करके उस अमाउंट से हमें ये लास्ट वाली एंट्री पास करनी है। उसके बाद हमारा थर्ड केस होता है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब इस केस में पार्टनर न्यू कोई भी अमाउंट गुडविल के लिए कैश में नहीं ला रहा है, तो इस कंडीशन में हमें एंट्री पास करनी है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी। ये भी अगर क्वेश्चन में कोई गेनिंग पार्टनर होगा तभी आपको डेबिट करना है, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये भी हमें सैक्रिफाइस रेशो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा। तो इस कंडीशन में हमें प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करना है। इट मीन्स जब गुडविल कैश में आएगी तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है, और जब गुडविल कैश में नहीं आएगी तो आपने न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करना है। बाकी रिमेनिंग पार्ट एंट्री का बिल्कुल सेम है, इसमें भी गेनिंग पार्टनर डेबिट है, और जब प्रीमियम कैश में आता है तब भी गेनिंग पार्टनर डेबिट है। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इस एंट्री में भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और दोनों ही एंट्रीज को सैक्रिफाइस रेशो में अमाउंट को डिवाइड करना है। तो इसलिए ये बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ आपको यही बात का ध्यान रखना है कि अगर गुडविल कैश में आ रही है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर गुडविल कैश में नहीं आ रही है तो आपको न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट करना होगा। तो ये गुडविल के तीनों केस थे। फर्स्ट केस में तो आपकी गुडविल प्राइवेटली आती है, तो उसमें आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। सेकंड केस में आपके पास 2 कंडीशन है कि आपको गुडविल फर्म में रिटेन रखनी है या गुडविल फर्म में रिटेन नहीं रखनी है। अभी हमने जो गुडविल का कॉन्सेप्ट समझा, उसमें हम केस 2 का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल
और प्रीमियम इन कैश। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एल एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एल एम एन 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। दे एडमिट ओ इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने ओ को एडमिशन दिया है। ओ ब्रिंग इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल। ए 4,50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है कैश में एंड 1,50,000 एज ए गुडविल लेके आ रहा है फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ओ पार्टनर का शेयर है 1/5। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस कंडीशन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और गुडविल के लिए गुडविल इज रिटेन इन द फर्म और गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। ये दोनों ही केस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। एल एम और एन 3 पार्टनर है, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। टोटल नीचे लिख देते हैं 3/6, 2/6 एंड 1/6। ओ पार्टनर का एडमिशन हो रहा है फॉर 1/5 शेयर के लिए। तो ये हमारा केस फर्स्ट है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हमने टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम करा। ओ का शेयर 1/5 है। रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे। वन माइनस 1/5, 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 - 1 4/5। अब इस रिमेनिंग शेयर को एल एम और एन अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एल न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर है 4/5 और एल पार्टनर का शेयर है 3/6। 4 3 = 12, 5 6 = 30। एम पार्टनर का न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर है 4/5 और एम पार्टनर का शेयर है 2/6। 4 2 = 8 एंड 5 6 = 30। उसके बाद एन पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग शेयर है 4/5 और एन पार्टनर का शेयर है 1/6, मीन्स 4/30। ओ पार्टनर का हमें सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है। ओ न्यू शेयर 1/5 के लिए ओ आ रहा है और एल एम और एन का डिनोमिनेटर 30 है, तो ओ का डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ जाएगा 6/30। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है। ट्वेल्व 8:4:6। इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 6 = 12। तो इट मीन्स न्यू रेशियो हो गया 6:4:2:3। अब हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एल का सैक्रिफाइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एल पार्टनर का शेयर है ओल्ड वाला 3/6 और न्यू शेयर है 6/6, 4 10 12 एंड 15, 6/15। 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 divided by 6, 15 and 15 3 = 45. 15 6 = 90 and 6 6 = 36। 45 में से 36 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। 9/90। उसके बाद एम पार्टनर का सैक्रिफाइस, टू 2/6 ओल्ड शेयर है एंड 4/15 न्यू शेयर है। इसका एलसीएम भी 90। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे 15, 15 2 = 30। 90 को 15 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 4 = 24। ये सॉल्व करके आ जाएगा 6/90। अब एन का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर है 1/6 एंड न्यू शेयर है 2/6।
15, 90 एलसीएम आ गया, 15 यहाँ पे 12, यह आ जाएगा 3/90। तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 9:6:3। इसको लोएस्ट टर्म में कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इट मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 3:2:1। अब हम गुडविल के लिए जनरल एंट्री पास करते हैं। गुडविल के लिए फर्स्ट जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओ कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें अमाउंट फिल कर देते हैं। ओ कैपिटल के लिए 4,50,000 रुपीज लेके आ रहा है एंड गुडविल के लिए 1,50,000 रुपीज लेके आ रहा है। तो इट मीन्स ये न्यू पार्टनर टोटल 4,50,000 प्लस 1,50,000 रुपीज लेके फर्म में एंटर हो रहा है। मीन्स ये 6 लाख रुपीज लेके आ रहा है। उसके बाद हमें अपनी सेकंड जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है हमारे एल, एम और एन। एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम का अमाउंट है 1,50,000 का। अब ये 1,50,000 के अमाउंट को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,50,000 मल्टीप्लाई 3/6। एल का शेयर आ जाएगा 75,000। एम पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6, यह आ जाएगा 50,000। उसके बाद एन पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, 25,000। तो इस तरह से ये गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में जो कि सैक्रिफाइस कर रहे थे उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट होता है, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। तो अब हम सेकंड केस की एंट्री करेंगे, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब हम केस सेकंड करने जा रहे हैं जिसमें गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो इस केस में हमें फर्स्ट एंट्री तो वही सेम पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज टू ओ कैपिटल अकाउंट 4,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। वही अमाउंट इसमें आ जाएगा जो हमने लास्ट एंट्री में करा था, 75,000, 50,000 एंड 25,000। ये अमाउंट हमने सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था गुडविल का। तो मैं यहां लिख देती हूं इन सैक्रिफाइस रेशियो 3:1। इन एंट्रीज की नरेशन आप लिख लेंगे। फर्स्ट एंट्री में आप नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री में नरेशन हो जाएगी
अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर, वो बिजनेस में रिटेन नहीं रखना चाहते हैं, तो इट मीन्स एक एडिशनल एंट्री पास करनी होगी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट। टू, जब गुडविल विड्रॉ होती है तो टू कैश और टू बैंक, कुछ भी हम लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि कितनी गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ करी है, तो इट मीन्स जितना भी टोटल गुडविल का अमाउंट है 1,50,000 का, वो टोटली उन्होंने विड्रॉ कर लिया होगा, ये हम एज्यूम करेंगे। तो 1,50,000 हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में ये पूरा अमाउंट आ जाएगा रिवर्स 75,000, 50,000 एंड 25,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पार्टनर्स गुडविल जो विड्रॉ कर रहे हैं वो हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो ये थर्ड एंट्री पास होगी वो 1,50,000 का हाफ करके मीन्स 75,000 से एंट्री पास होगी और 75,000 को हम सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/3 गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ करी है, तो हम 50,000 से ये एंट्री विड्रॉ की पास कर देंगे। तो इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें ये चेक करना होगा कि हाउ मच अमाउंट पार्टनर्स गुडविल का विड्रॉ कर रहे हैं और उसी अमाउंट से ये हमें थर्ड वाली एडिशनल एंट्री पास करनी है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो सेकेंड एंट्री में आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही फुल अमाउंट से गुडविल आप विड्रॉ कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। गुडविल के दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे कि गुडविल को फॉर्म में रखना है तो हमें 2 एंट्रीज पास करनी है और जब गुडविल विड्रॉ कर लेंगे पार्टनर उस केस में हमें 3 जनरल एंट्रीज पास करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है और प्रॉफिट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, उन्होंने डी को 1/4 शेयर के लिए एडमिशन दिया है एंड डी ब्रॉट इन 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और वो 1,50,000 गुडविल लेके आ रहा है, विच वॉज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी, जिस गुडविल को बी एंड सी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000 बी पार्टनर में क्रेडिट किया गया है और 25,000 सी पार्टनर में क्रेडिट किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डी एडमिशन ले रहा है फॉर 1/4 शेयर के लिए। टोटल नीचे लिख देते हैं 3/6, 2/6 एंड 1/6। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्वेश्चन में कितना पार्टनर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या डी अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहा है, ये कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन रिवर्स चल रहा है। जो अमाउंट हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करते थे कि गुडविल का कितना अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर होगा, वो अमाउंट आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 1,25,000 बी को ट्रांसफर होगा और 25,000 सी को ट्रांसफर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले देखिए 1,50,000 का गुडविल का अमाउंट है जिसे 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बी और सी। बी पार्टनर को शेयर मिलेगा 1,25,000 का और सी पार्टनर को शेयर मिलेगा 25,000 का। तो यहां से स्टूडेंट्स हमको एक रेशियो बनाना है, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये रेशियो आ गया 5:1 का और यहां पर हमारा डी का जो शेयर है वो है 1/4। तो इट मीन्स यहां पर हम बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। बी सैक्रिफाइस 1/4 शेयर का 5/6 पार्ट बी देगा, 24। सी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे 1/4, इसका 1/6 पार्ट सी पार्टनर देगा, मीन्स 1/24। अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। बी न्यू शेयर बी का ओल्ड शेयर है 2/6
जिसमें से 5/24 वो डी पार्टनर को दे रहा है। यह सॉल्व करके आ जाएगा 3/24। उसके बाद सी पार्टनर का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। सी इज न्यू शेयर। सी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/6, जिसमें से 1/24 वो डी पार्टनर को दे रहा है। एलसीएम आ गया 24, 4 - 1, 3/24। अब हमें ए और डी पार्टनर का ओनली डिनोमिनेटर सेम करना है। ए न्यू शेयर, ए का शेयर है 3/6 और बी और सी पार्टनर का डिनोमिनेटर 24 है, तो इसको भी 24 बनाना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12 एंड 6 4 = 24। उसके बाद डी पार्टनर का भी शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका भी हमें सिर्फ डिनोमिनेटर ही सेम करना है। 1/4 शेयर है और 24 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। यह आ जाएगा 6/24। चारों पार्टनर के शेयर कैलकुलेट हो गए हैं। इन्हें हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं सीक्वेंस वाइज। ए पार्टनर का शेयर 12/24 था, बी पार्टनर का शेयर 3/24, सी पार्टनर का शेयर 3/24 एंड डी पार्टनर का शेयर 6/24। इसको और भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं 3 से डिवाइड करके। 3 4 = 12, 3 1 = 3, 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। तो इट मीन्स हमारा न्यू रेशो कैलकुलेट हो गया है 4:1:1:2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो के क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।